नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए, जो आज पेपर हुआ है 8 फेब 2026 को, जो पेपर 2 एसएसटी और मैथ साइंस का हुआ है, उसमें हम सीडीपी के आंसर की देख रहे हैं। आज हम लोग अभी सीडीपी के आंसर की आप मिला सकते हैं। सबसे शुद्ध आंसर की आपको दिया जा रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्यार्थी कुशलता पूर्वक सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब नई अवधारणा को सीखेंगे पूर्व अवधारणा से अलग होगा, गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो होगा दूसरा सही होगा। तीसरे में है, जानकारी के असंगत टुकड़ा गलत हो जाएगा, निपुणता हासिल करना गलत हो जाएगा। तो पहले का दूसरा। क्वेश्चन 2, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जा सकता है? अधिगम के लक्ष्य में, अधिगम की रणनीतियों में। इसका ऑप्शन आएगा बी। ठीक है। और बी, सहायता के प्रावधान में, मूल्यांकन में। तो इसका जो ऑप्शन आएगा ए बी सी डी सभी आएगा। इसका भी ऑप्शन आएगा सेकंड, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने, उस पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है। और एसेंशन ये है, और रीजनिंग में कह रहा है कि अपनी भावनाओं को समझने एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करता है। तो इसका जो आएगा ए और आर दोनों सही है, इसकी व्याख्या भी करेगा। इसका आपको तीसरा सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे है, देख लेंगे। ये आपका जी बुकलेट है। जिसके पास ये जी वाला बुकलेट है उसका तो आंसर है। नहीं होगा तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी मिला सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलाएंगे। अब आप देखेंगे यहां पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई पड़ रहा है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। गलत बात है। ठीक है ना। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया, ये भी गलत और ये भी गलत। ए और आर दोनों गलत है। यहां पे दूसरा ऑप्शन मिलेगा, इसका ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहां पे दिया हुआ है कि विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। विविधता परिस्थितियों में संवाद, संलग्न होना, बच्चों के समालोचनात्मक, रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता डालता है। तो 5 का आएगा ए और आर जो है क्वेश्चन नंबर 5। विविधता और समावेशन शिक्षण अधिगम में सुधार होगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, ए सही है, आर गलत है। ये तो सही है। विविधता संविधान परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होने, बच्चे समालोचना, संरचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। सब कुछ सही था, बाधा डालता है, ये गलत हो जाएगा। तो ए सही है, आर गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ना, पठन वैकल्प से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंग की परेशानी होती है, जिससे शब्दों में डिकोडिंग करना मुश्किल होता है। ठीक है। और सभी बच्चों को उनकी रुचि क्षमता क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाने का लाभ होता है। सही है। इसका ए और आर दोनों सही है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता। इसका ऑप्शन आएगा 4। ए और आर दोनों सही है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर है 7। 7 देखिए यहां पे है, और 8 भी है। क्वेश्चन, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको गलत बताना है। गलत बताने के लिए सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालना, ये आपका इसका पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8,
प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली तो प्रभावी रणनीतियां कौन सी है? तो इसका है स्वाभाविक और कलन विधि। ठीक है, स्वानुभविक और कलन विधि, इसका आपको आएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 9 देखेंगे। यहां पे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते जब उनके सामने कोई अंतिम रूप से पूर्ण प्रस्तुतिकरण किया जाता है। गलत होगा। अंतिम रूप से पूर्ण प्रस्तुति गलत। बच्चों में अनियंत्रित व्यवहार किया जाए। गलत। बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो। सही। इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। बच्चे तभी सीखते हैं जब उनकी बाहरी प्रेरणा से हो जाए। गलत। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए में कौन सी शिक्षण रणनीतियां हैं? विभेदित निर्देश, मानकीकृत पाठ्यक्रम, व्यक्तिगत शिक्षा योजना। तो देखिए, मानकीकृत पाठ्यचर्या या गलत हो गया। इसका ए और सी सही होगा। ए और सी का मतलब फर्स्ट सही होगा। विभेदित निर्देश और व्यक्तिगत शिक्षा योजना। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। और क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जरा 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। तो इसमें कह रहा है प्रासंगिक जानकारी में अदेखना, अनदेखा करना। जहां पे अनदेखा आएगा वो कट जाएगा और इसका ऑप्शन 11 का फर्स्ट सही होगा। जहां पे अनदेखा की बात करेगा गलत होगा, बाकी 3 समस्याएं सही होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम चलेंगे 11 के बाद 12। देखो यहां पे 12 है। कह रहा है एक शिक्षिका एक पाठ की समझ में अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लेव वाइगस्की के सिद्धांत के अनुसार पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित किस पर विचार करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12 का आपको आएगा फर्स्ट ए। शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान रखते हुए उसके अलग स्तर तक पहुंचने में मदद के लिए उचित सहायता करनी चाहिए। जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, अगर आपको यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप वहां बुकलेट से मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है, पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अनियमितता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण जिसकी पहचान के लक्षण है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 का सी यानी पठन वैकल्य। पठन वैकल्य मतलब डिसलेक्सिया। इसका थर्ड आंसर आएगा डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है, विद्यार्थी का ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक प्रेरित समूह है जो सुनिश्चित करता है अपनापन, डर, अस्वीकृति और सुरक्षा। यहां क्वेश्चन नंबर जो 14 का आएगा 4A और डी। इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा सही। अब क्वेश्चन नंबर आपको 15 देखना है। क्वेश्चन नंबर 15 यहां से आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए सुनिश्चित करने के लिए कि वे किस विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति होगी? क्वेश्चन नंबर 15 का आपको सी मिलेगा, थर्ड मिलेगा ए और जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, प्रश्न पूछने और स्पष्टीकरण मांगना, समझने का नाटक करना, अपरिचित शब्दों के लिए अर्थ बनाना। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति होना चाहिए? तीसरा इसका ऑप्शन आएगा ए और बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखो। यहां भी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है बजाय उसके अंदर, जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग है। ये है रीजन में विभिन्न आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य में दृष्टिकोण में सही है। इसका ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। इसका आपको तीसरा ऑप्शन सही मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर हो गए 16। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 17। 17 जो है पियाजे की थ्योरी के अनुसार दिया हुआ है। 17 में दिया है पियाजे की थ्योरी दिया हुआ है। पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचते हैं तो निगमन के बारे में सोचते हैं सीधे सीधे फार्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। एनसीएफ शिक्षा नीति 2020 के आकलन के में क्या बदलाव करने की सिफारिश की गई है? स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन में शामिल करना। इसका ऑप्शन आएगा 1। इसका ऑप्शन आया सेकंड। एनसीएफ एनईपी 2020 आकलन में क्या बदलने की सिफारिश किया गया? इसका ऑप्शन आएगा 1। का मतलब होता है स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन में शामिल करने की। क्योंकि आप ऑप्शन से मिलाएंगे, किसी का बुकलेट कुछ होगा तो आगे पीछे एक ही जगह किसी में बी होगा, किसी में सी होगा, किसी में डी होगा, लेकिन ये मिलाएंगे स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन में शामिल करना, चाहे ए में हो, चाहे आपके बी में हो, चाहे सी में हो, मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का भी आपको देखो, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करने की योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। देखो सांस्कृतिक की बात तो करता नहीं है, इसका ऑप्शन आएगा दूसरा। इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा। दूसरा में क्या लिखा हुआ है? किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया। किसी की स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया, ये इसका ऑप्शन जो है दूसरा इसमें सही है। बाकी आप में कुछ और भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 20। यहां पर भी लेव वाइगोत्स्की वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 में लेव वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटकते थे और उन्हें समस्या को फिर से हल करने का प्रयास किया। ऐसे शिक्षक की अवधारणा का क्या करना चाहिए? आलंबन करना चाहिए, इसके फोल्डिंग। इसका दूसरा सवाल सही है, इसके फोल्डिंग आलंबन। क्वेश्चन नंबर 21। सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना एक सुगम होता है। इसका ऑप्शन आएगा तीसरा। तीसरे में क्या है? गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती हैं। एक्टिविटी एंड इंटरेक्टिव इज कोलैबोरेटिव। इसका ऑप्शन थर्ड में है, जिसमें कहा है गतिविधियां परस्पर संवाद और सहयोगी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक शक्ति किस नैतिक के इर्द गिर्द घूमती है? इसका ऑप्शन आएगा ये दूसरों के प्रत्यक्ष लेने की नैतिकता। यहां है इथिक्स प्रोस्पेक्टिव ऑफ अदर्स। ये जो भी आपके ऑप्शन में हो, ए में हो, बी में हो, सी में हो, डी में हो, आप मिला सकते। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आता? नहीं का मतलब इसमें गलत पूछ रहा है और इसका ऑप्शन आएगा लेखन वैकल्प। इसके ये लेखन वैकल्य आएगा। लेखन वैकल्य का मतलब है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया से ये संबंध है। डिस्ग्राफिया यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसका ऑप्शन आएगा डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर अगला 23 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है यदि बच्चे के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उसका सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है, क्योंकि बच्चे के विकास में विकासनात्मक चिंतन होता है। ए और आर दोनों सही है। इसकी आर ए की व्याख्या भी करता है। इसकी व्याख्या भी करता है। ए और आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको थर्ड मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखें कि रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसका जो ऑप्शन आएगा वो थर्ड आएगा। ऑप्शन देखिए, रचनात्मक आकलन के स्थान पर नैदानिक आकलन का पालन। इसका ऑप्शन आएगा थर्ड में आपको दिया हुआ है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टू डायग्नोसिस इवैल्यूएशन।
फॉर्मेटिव इवेल्युएशन टू डायग्नोसिस इवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये जी वाला सेट है और सबसे करेक्ट और सबसे शुद्ध आंसर आपको दिया जा रहा है। इसका शुद्ध आंसर की आपको दिया जा रहा है, आप मिला सकते हैं और मिलाएंगे ठीक इतना ही वहां से भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 का आपको आ रहा है किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त तो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है, ये क्या कहलाती है? मासिक धर्म, यौवन, वृद्धि में तेजी। देखो, लंबाई और वजन में बढ़त तो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है, यह क्या कहलाती है? वृद्धि में तेजी। इसका ऑप्शन होगा ग्रोथ इसका ऑप्शन होगा 26 का तीसरा। इसका क्वेश्चन का होगा तीसरा। अब इसके बाद जो है आप क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषता है, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इन्हें फर्क पड़ता है। 27 आनुवंशिकता और पर्यावरण पर परस्पर अंतःक्रिया का विकास होता है। इसका आएगा ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। इसको व्याख्या भी करता है, तो व्याख्या करता है तो इसका ऑप्शन आएगा तीसरा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का एक्सप्लेनेशन करता है। क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 28 में है, कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों के अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में किया जाता है। आर में है, स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि ये द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम है। इसका ए और आर दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, व्याख्या भी करता है। इसका व्याख्या भी करता है, तो व्याख्या भी करता है, इसका ऑप्शन कितना हो गया? थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर, दो सवाल आपके और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 29 और 30। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या है, एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा के रूप में केंद्रित किया जाता है। इसका ऑप्शन आएगा ए, सीखने की प्रक्रिया को समझने में उसकी सराहना करना। सीखने की प्रक्रिया को समझने और उसकी सराहना करना। क्वेश्चन नंबर आपके सीडीपी के लास्ट क्वेश्चन है और यहां पे है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है? रोल ऑफ द पीयर्स की क्या भूमिका है? यहां पर आएगा आपको बी ऑप्शन कि बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का सामाजिकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों में सामाजिकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इस तरह से हम लोगों ने सीडीपी के 30 क्वेश्चन देखे और आप उम्मीद है 30 में 30 लाए होंगे और एकदम करेक्ट शुद्ध सही आंसर आपको दिया जा रहा है, एकदम सही आंसर दिया जा रहा है। तो आप जो है इसको मिला लेंगे और उम्मीद है आप सभी लोग 30 में 30 आए होंगे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद, जुड़े रहिए, अभी और जो है शुद्ध और करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।